हेलो स्टूडेंट, हम आज आईटीआई सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो देखेंगे। पहला प्रश्न ये है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहला ए में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, बी है चालक की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए, सी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए, डी उपरोक्त सभी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग चालक की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है, तो ए में है आपूर्ति संयोजनों को वितरित करके, बी आर्मेचर तथा क्षेत्र संयोजनों को अंतर विनियमित करके, सी है क्षेत्र परिपथ में एक प्रतिरोध जोड़कर, डी है आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजनों को विपरीत करके। तो हमारा दो का डी आंसर सही होगा, आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजनों को विपरीत करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एसी मोटर कहते हैं। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए में फ्लेमिंग के नियम पर, म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम, चौथा में इनमें से सभी। तो 4 का बी म्यूचुअल इंडक्शन सही होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? तो ए पावर ट्रांसफार्मर, बी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये दोनों नहीं होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर, तो हाँ ये ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है स्टेबलाइजर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ए में आयरन हानि, बी में हिस्टेरेसिस हानि, सी में एडी करंट हानि, डी में कॉपर हानि। तो शॉर्ट सर्किट द्वारा कॉपर हानि ज्ञात की जाती है, यानी कि 6 का डी सही होगा, कॉपर हानि। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, ए में किलो वोल्ट एम्पेयर, बी में किलोवाट, सी में 1 HP, डी में BHP। तो किलो वोल्ट एम्पेयर इस क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देता है क्या कहलाता है? नंबर 9 देखेंगे हम। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ए में आयरन हानि, बी में कॉपर हानि, सी में वोल्टेज हानि, डी में इनमें से सभी। तो ए यानी आयरन हानि ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। एच जेड किस मीटर पर अंकित होता है? ए में पावर फैक्टर मीटर पर, बी में वाट मीटर पर, सी में ऊर्जा मीटर पर, डी में फ्रीक्वेंसी मीटर पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही होगा, फ्रीक्वेंसी मीटर पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। मैगर यंत्र का उपयोग मापने के लिए करते हैं, तो ए में अति निम्न प्रतिरोध, बी में कुंडली का प्रेरकत्व, सी में अचालक प्रतिरोध, डी में इनमें से सभी। तो मैगर यंत्र का उपयोग अचालक प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक करने की विधि है, ए में रोटर प्रतिघात बढ़ाकर, बी में स्टेटर प्रतिरोधक बढ़ाकर, बी में स्टेटर प्रतिरोध बढ़ाकर, सी में रोटर प्रतिघात कम कर, डी में स्टेटर प्रतिरोध कम कर। तो 12 का बी सही होगा, स्टेटर प्रतिरोध बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर है, तो ए में स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी में प्रतिरोध स्टार्टर, सी में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डी में सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी प्रतिरोध स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम।
तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र है NS इक्वल टू 120 गुणे F बाई P। बी में NS इक्वल टू 120 गुणे P बाई F। सी में NS इक्वल टू 120 प्लस F बाई P। डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही होगा। NS इक्वल टू 120 गुणे F बाई P, 120 गुणे F बाई P। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्रेरण मोटर को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए में रोटर, बी में स्टेटर, सी में ट्रांसफार्मर, डी में इनमें से सभी। तो स्टेटर की आवश्यकता होती है। 15 का बी सही होगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।